हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है हु वांट टू कनेक्ट विद यू। आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें। और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सेपरेट तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर से कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर से कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर से कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स। कोई पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक और जैसे एक स्टक और इमोशनली लॉस फील कर रहा है। ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहा है। ठीक है, ये पर्सन ऐसा हो सकता है जैसे इस पर्सन के आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, किसी को भी चूज़ कर सकता है। लेकिन ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी है। जैसे इसके इमोशंस यहाँ पर अधूरे हैं। ठीक है, आपके ना होने से ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट कोई मैसेज करना चाहता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है इस पर्सन के साथ पास्ट में आपने सोचा था आपकी कोई विक्ट्री होगी, आपकी कोई सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा। आपने इस पर्सन को पास्ट में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। ठीक है, बिल्कुल आपने इसका इंतजार भी करा है, आपके पास इसकी मेमोरीज है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको कोई यहाँ पर छोटा सा जैसे कोई टेक्स्ट कोई मैसेज कोई कॉल कोई जरा सा मैसेज करना चाहता है, कोई कॉम्प्लीमेंट देना चाहता है, किसी किसी आपके पिक्चर पे कमेंट कर दे, कोई लाइक कर दे, मतलब कि एक जेस्चर दिखाना चाह रहा है। ये पर्सन आपसे ऐसे कनेक्ट होना चाह रहा है। आपको आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। लेट्स सी, हम चेक करेंगे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है आपसे। मूडी है ये पर्सन, बहुत ज्यादा मूडी है। जब यहाँ पर इसको दिल करता है आपके साथ बात करने का तो ये आपसे बात करता है। जब इसको ये रिलेशनशिप बर्डन लगता है, जब आपका साथ इसको ऐसा लगता है कि आप डिमांडिंग हो रहे हैं, तो ये पर्सन यहाँ से वॉक अवे करता है, स्नेकी बिहेव करता है। जब यहाँ पर ये बर्डन समझ रहा होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड और डिटैच पर्सन है। आपके कनेक्शन को अपने तरीके से चलाना चाहता है। आप लोग के बीच बार बार डिस्टेंस इसलिए आता है, ये चाहता है कि इसके तरीके से ये कनेक्शन चले, आगे की तरफ मूवमेंट जो भी हो वो इस पर्सन की मर्जी से हो। बहुत ज्यादा ही जैसे कंट्रोलिंग पर्सन है, कंट्रोल करना चाहता है, एक डिक्टेट करना चाहता है सामने वाले इंसान को। इसकी लाइफ में जो भी होगा इसको कंट्रोल करना चाहेगा, डिक्टेट करना चाहेगा। ठीक है, यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड के साथ ये पर्सन बहुत इस रिलेशनशिप का जितना भी बर्डन है आप उठाते रहे, ये पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया। ठीक है, बहुत ज्यादा अचानक इसने आपसे कोल्ड और डिटैच हो गया और आपसे इस कनेक्शन से वॉक अवे करके गया है, सारा बर्डन आपको देकर इस कनेक्शन का। ठीक है, आपने बहुत मुश्किल से इस कनेक्शन को यहाँ तक, जहाँ तक भी आप लोग एक साथ रहे हैं आपकी ही वजह से रहे हैं। आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर ये बर्डन नहीं लेना चाहता। ठीक है, ये बहुत ज्यादा केयर फ्री एक सेल्फिश पर्सन हो सकता है, बर्डन नहीं लेना चाहता, अपने तरीके से चीजें चलाना चाहता है। अगर चीजें अपने तरीके से नहीं चलती तो ये वॉक अवे करता है किसी भी कनेक्ट किसी भी सिचुएशन से। थ्री ऑफ वेंट्स के साथ आप लोग के बीच डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर मेमोरीज होल्ड करते हैं इस पर्सन की, आप इस पर्सन के ऊपर स्टक हो जाते हैं। ठीक है, चाहे आपने कितना ही बर्डन यहाँ पर कैरी किया, इस पर्सन के ऊपर आप स्टक हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इसके आगे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। ये पर्सन आपसे कोई बहुत ज्यादा एक पेज की एनर्जी में कनेक्ट होना चाह रहा है। कुछ भी स्टेबल यहाँ मुझे लग नहीं रहा, कोई मैरिज नजर नहीं आ रही, लेकिन कोई पेज की एनर्जी में आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पर हैंग हैं आप इस सिचुएशन में, जो भी जिस कंडीशन में भी आप स्टक हैं, जिस रिलेशनशिप में भी आप स्टक है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हुआ है, वो कनेक्शन वो सिचुएशन दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाह रही है। ठीक है, आप लोग के बीच डिस्टेंस है, आप लोग मिलते हैं बहुत मुश्किल से, या तो आप लोग एक सिटी में भी नहीं रहकर मिल पाते, या तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिटीज में, ये इस वजह कोई डिस्टेंस है आप लोग के बीच। नाइट्स, जितनी जल्दी ये पर्सन आता है उतनी जल्दी ही चले जाता है। मैं इसलिए कह रही हूँ यहाँ पर मुझे कोई स्टेबल स्टेबल एनर्जी नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज हो जाता है, वो इस कनेक्शन को एंड कर देता है। इसका पेन आपको सहना पड़ता है, इसका पेन आपको मिलता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। जब इसकी मर्जी होती है तब आपसे कम्युनिकेट करता है, जब यहाँ पर इसको यहाँ पर आपके साथ कनेक्शन बनाने को दिल करता है तो आपसे आपसे कम्युनिकेट करता है। उसके अदरवाइज यहाँ पर इस कनेक्शन को ये एंड कर देता है, मतलब कि एक पेनफुल एनर्जी। यहाँ पर ये पर्सन आपको स्नीकी बिहेवियर करके एक पेन में छोड़ के गया है, कंडीशंस को एंड करके गया है।
आप यहाँ पर जब सोचा भी नहीं था, इस पर्सन ने उस वक्त आपको बैक स्टेप किया, ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑप्शंस बहुत थे इसकी लाइफ में, इसको इससे भी ज्यादा बेहतर की तलाश थी, इसने बेहतर की तलाश में आपको यहाँ पर इसने स्टेप बैक किया, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि यहाँ पर ये और भी बहुत अच्छा डिजर्व करता है आपके अलावा, बहुत अच्छा, क्योंकि इमेच्योर एनर्जी आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, और अगर नहीं करता तो ये इन एंड आउट करेगा, जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्ट और अटैचमेंट फील कर रहे हैं। यहाँ पे लव तो मुझे नजर नहीं आ रहा आपकी तरफ से, एक अटैचमेंट है आपको, जैसे आप डूबते हुए तिनकों को सहारा मिलना, आपको कोई सहारे की तरह ये पर्सन लगा है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर, अगर ये आपकी जर्नी स्टार्ट हुई तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज्यादा इन एंड आउट करेगा, इसके दिल में अभी बिल्कुल भी लव नहीं है आपके लिए, और आपके दिल में भी इसके लिए बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, ठीक है, जिसका जो कनेक्ट होना चाह रहा है आपसे। और अगर ये पास्ट कनेक्शन हो चुका है सर, इसको अरसा हो चुका है, तो ये आपकी कोई पास्ट एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर एक एम्प्रेस की तरह हैं, ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एक इमोशनल पर्सन की तरह मुझे नजर आ रहे हैं, इमोशनल चीजों को आप बहुत ज्यादा फील करते हैं, आपको आप किसी पेन में फिलहाल इस वक्त ये पर्सन यहाँ से आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया हुआ है, आपके ऊपर सारा बर्डन है, ठीक है, आपको एक बैकस्टेपिंग फील हो रही है, आपने इसको, इस पर्सन को बहुत ज्यादा इमोशनली अपने इमोशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करी, इसको हील करने की, इसको जो आपसे बन पड़े, जो जो चीज आप इसके लिए कर सके आपने वो करने की इस पर्सन के लिए कोशिश करी। बहुत ज्यादा आप इस पर्सन के लिए सोचों में गुम रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, रात में सोचते हैं, दिन में सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता यहाँ पर क्या है, ऐसा प्रॉब्लम आप में क्या कमी है, पर्सन जो आपके साथ ऐसे करता है, आपको आप अपने अंदर जैसे कोई कमी ढूंढने लगे, आपको ऐसा लगता है आप में ही कोई कमी है जो इस तरीके से इस पर्सन का आपकी तरफ बिहेवियर है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा कंप्लीट पर्सनैलिटी है, एक एम्प्रेस की तरह है, आप इसको प्यार करते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं, मतलब कि आपके अंदर एक, जैसे आपका एक, मैं मुझे ऊपर लग रहा था यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा नजर आ रहा है ना कि लव। यहाँ पर आप हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज्यादा एक पेनफुल एनर्जी में आप, ठीक है, आपने इसको लव दिया, केयर दिया, लेकिन वो सब आपको रिटर्न बैक नहीं मिला, आप हर्ट है। आप इस पर्सन ने आप में बहुत ज्यादा खामियां देखी, लेकिन इस पर्सन ने आपको कोई सेकंड चांस नहीं दिया, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, बहुत ज्यादा आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव कम्युनिकेशन है आप लोग के बीच, जैसे जब भी आप लोग की बात होती है तो एक स्मूथ वे में बात नहीं होती, बहुत ज्यादा टॉपिक्स पे बात होती है, जैसे बहुत ज्यादा ऐसे एक खींचातानी वाली बात होती है, प्यार मोहब्बत एक जैसे एक लविंग केयरिंग एनर्जी वाली बात नहीं होती, आप जितना भी केयर कर ले, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा ऐसे अकड़ के बात करता है, बहुत ज्यादा ईगो में आके कम्युनिकेट करता है, जैसे इस पर्सन को आपकी नीड नहीं है, आप किसी भी काबिल नहीं है, किसी भी लाइक नहीं है, इस तरीके से आपके साथ कम्युनिकेशन होती है इस पर्सन की। ये पर्सन खुद को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल समझता है बानिस्बत आपके, इसलिए ये आपसे खूब तर की तलाश में है, लेकिन आप यहाँ पर एक इमोशनल पर्सन है, बहुत ज्यादा इमोशनली प्रोवाइड करते हैं, ये पर्सन सिंगल रहना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर आप जितना भी इसको मिस कर लें, याद कर लें, लेकिन ये पर्सन एक सिंगल हुड की एनर्जी को ज्यादा एंजॉय करता है, इसलिए यहाँ पर ये डिफेंसिव रहता है, ठीक है, आप इसके बारे में सोचते रहते हैं ये पर्सन सिंगल है या नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ये अपने कैरियर ओरिएंटेड है, अपने कैरियर पे काम करना, अपने सेल्फ पे काम करना, अपने ऊपर काम करना, इसका माइंड इसी तरीके का है, 7 ऑफ वैंड्स के साथ ये डिफेंसिव रहता है, ठीक है। आप इसके इस बिहेवियर के बारे में सोचते रहते हैं, इतना डिफेंसिव क्यों रहता है, ये आपको अपने आप से इतना दूर क्यों बार बार धकेलता रहता है, ये क्यों आपसे कनेक्ट नहीं होता प्रॉपरली। 9 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन की विश करते हैं ये कंप्लीटली आपकी लाइफ में आए, ठीक है, ये बार बार इन एंड आउट क्यों करता है आपको नहीं पता, ये आपके साथ यहाँ पर इस तरीके से बिहेव क्यों करता है, आप चाहते हैं इसके साथ एक वर्ल्ड, एक न्यू साइकिल बिगिन करना, जैसे कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप जिसमें मैरिज हो, जिसमें लाइफ हो, एक न्यू बिगनिंग करना, जैसे ऐसी न्यू स्टार्ट करना कि जैसे आपकी लाइफ का कभी ऐसा स्टार्ट ना हुआ, ऐसी न्यू बिगनिंग करना, ऐसा न्यू यहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेना, ऐसा यहाँ पर इसके साथ एक साइकिल स्टार्ट करना, जो यहाँ पर एक फूल की तरह, जो यहाँ पर जैसे मुकम्मल यहाँ पर इस तरीके से जैसे केयर फ्री एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ, आपकी विश है इसके साथ जैसे पूरा वर्ल्ड टूर करना, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना, लेकिन ये पर्सन आपके साथ वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है इसके लिए, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, और यहाँ पर आप सेल्फलेस एक अनकंडीशनल लव में नजर आ रहे हैं, ठीक है।
नाइट्स की एनर्जीज हैं, ये पर्सन बहुत ज्यादा इमेच्योर है, लव को लेकर बहुत ज्यादा इमेच्योर है। ये पर्सन अट्रैक्शन के पीछे भागता है बहुत ज्यादा। आप भी स्टार्टिंग में अट्रैक्टिव लगे, इसने जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करी आपको अट्रैक्टिव देखकर कम्युनिकेशन स्टार्ट करी, अदरवाइज यहाँ पर इस पर्सन का आपकी तरफ मूव करना आसान नहीं था। 4 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर आप इसके बारे में सोचते बहुत ज्यादा हैं, ये पर्सन आपकी सोचों से नहीं बाहर जाता, ठीक है। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर आपकी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगी, जैसे किसी कुछ आपसे चाहिए होगा इसलिए कनेक्ट कर रहा है, या यहाँ पर मतलब कि मुझे इसकी तरफ से कोई ऐसी पीसफुल एक लविंग एनर्जी नहीं है इसकी तरफ से। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक है, इसकी लाइफ में आपके अलावा भी और भी लोग हैं, ठीक है, आपके अलावा भी लोगों के साथ कनेक्ट होता है ये पर्सन। 8 ऑफ यहाँ पर वेंस के साथ और 8 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर बिल्कुल आपके अलावा भी इसकी ज़िंदगी में लोग हैं, और ये आपकी बातें और लोगों से भी करता है। आप इस सिचुएशन में क्लैरिटी लाना चाहते हैं कि यहाँ पर क्यों, यहाँ पर इस तरीके से ब्लॉकेजेस हैं, आप लोग के रिश्ते में क्या है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियर करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके बारे में लोगों से बात करता है, ये पर्सन क्लियर है आपके बारे में, अभी ये सीरियस नहीं है, मैं इतना बता दूं, ठीक है। एक सीरियस वाली एनर्जी नहीं है, आपसे कम्युनिकेट करता है, आप इसको चेस करते हैं, और यहाँ पर ये अपनी अपनी जिंदगी में मगन रहता है, आपको कोई ना कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा वजह दे देता है कि आपको इस वजह से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, इस वजह से आपकी लाइफ में नहीं आ रहा। बिल्कुल यहाँ पर इस पर्सन के पास आपके अलावा कोई और पर्सन है जिसकी तरफ ये अट्रैक्टिव हो रहा है, आप इमोशनल हैं, वो पर्सन बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे मतलब कि अथॉरिटी रखने वाला हो सकता है, आप भी मुझे, लेकिन आप एक डिसेंट पर्सनालिटी हैं, आप यहाँ पर एक इमोशनल एक बर्थ देने वाले इंसान, जो किसी भी चीज़ की, किसी भी एक हैप्पीनेस की, किसी भी हीलिंग के लिए किसी की भी लाइफ में जाए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे जैसे लग रहा है जैसे जैसे सुपरफिशियल जो आजकल के जो अट्रैक्टिव रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, ये उस टाइप का है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इस पर्सन के पास मनी है, बिल्कुल आपके पर्सन इस कनेक्शन में इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर मनी है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसलिए आपकी कनेक्शन में बैलेंस नहीं आ पा रहा, आपके कनेक्शन का इसलिए बैलेंस आउट है। यहाँ पर ये पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कनेक्टेड है, यहाँ पर आपके साथ नहीं है, ये आपसे सिर्फ बात हो जाती है और आपको इस कहानी के बारे में, पीछे के बारे में कुछ नहीं पता। ये मेरे व्यूवर की तरफ क्यों कनेक्ट होना चाह रहा है, जब ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है आपके पर्सन, तो ये आपकी तरफ क्यों कनेक्ट होना चाह रहे हैं? वेट, क्यों कनेक्ट होना चाह रहे हैं? आप जो ना कहीं है तो इसी पर्सन का काउंटर पार्ट, आप काउंटर पार्ट है असल, ये एम्प्रर है और ये एम्प्रेस है, ठीक है, आप काउंटर पार्ट हैं, सक्सेस इसमें आनी चाहिए, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल यहाँ पर, आप इस पर्सन के साथ एक लीप ऑफ फेथ चाहते हैं, बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं से इसको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, बस स्टॉक कर रहे हैं। आपको पता है जो भी यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में, थर्ड पार्टी का तो नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है ये आपके लिए बिल्कुल भी ओपन अप नहीं है, या आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, बिल्कुल। ये यहाँ पर आपसे लेके किसी और को देता है, आपसे अगर मनी लेता है, अगर आपसे कोई हेल्प लेता है, तो ये किसी और को प्रोवाइड करता है आपसे लेकर, और आप इस पर्सन का वेट करते रहते हैं, आपको ऐसा लगता है ये नहीं आपकी तरफ इसलिए आता है, आपको वैल्यू देता है, आपको कुछ समझता है, तभी आपके पास आता है। डेथ, यहाँ पर फिलहाल तो इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये आपकी तरफ जो आ रहा है, ये आपसे किसी पैसे की हेल्प लेने के लिए आ रहा है, ये आपसे किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए आ रहा है। पर्सन आपके साथ इसलिए कनेक्ट होना चाहता है, आपके अलावा किसी और को डील कर रहा है, ये कंफर्म है, ठीक है, आपके अलावा किसी और को डील कर रहा है, और ये सब इसने हाइड किया हुआ, ये आपको नहीं बताता कि आपके अलावा किसी और को डील कर रहा है। बिल्कुल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसको मनी चाहिए, इसको यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, सामने वाले को भी अट्रैक्ट करने के लिए मनी चाहिए, बाद में यहाँ पर उससे कुछ डिमांड कर सकता है। यहाँ पर फेयरफुल सिचुएशन है, यहाँ पर आप इस पर्सन को अपना फ्रेंड समझते हैं, अपना सब कुछ समझते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ फेयर है। आप यहाँ पर इस पर्सन के बारे में अक्सर सोचते हैं, क्योंकि आप स्टेबल एक ग्राउंडेड पर्सन है, अपने इमोशन से कनेक्ट होकर सोचते हैं कि ये सिर्फ आपको ही सोलमेट रिलेशनशिप लगता है या आपके पार्टनर को भी लगता है। आपके पर्सन आपसे क्यों कनेक्ट होना चाह रहे हैं? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे इस वक्त कनेक्ट क्यों होना चाह रहे हैं? ये पर्सन जो है ना आपसे जो है ना यहाँ पर हीलिंग एनर्जीज लेता है, और कोई ना कोई इसको बेनिफिट्स मिलते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इस पर्सन को किस तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं आपसे, ठीक है। ये आपको बार बार रिजेक्ट करता है, ये आपको अपनी लाइफ से बार बार निकालता है, और आपकी लाइफ में जब भी आता है जब इसको किसी चीज़ की नीड होती है, बहुत ज़्यादा मैनुपुलेट करता है आपको, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगाता है, बहुत ज़्यादा आपसे झूठ पे रहता है, आपको कभी भी सच नहीं बोलता, ठीक है। ये पर्सन आपको ब्रेड क्रम्स देता है, हमेशा नाइट्स की एनर्जी में आपकी तरफ मूव करता है, और यहाँ पर आसान है इसके लिए,
इस कनेक्शन से बआसानी बाहर जाना। बहुत ज़्यादा इसकी एक जैसे टॉक्सिक एनर्जी, एक टॉक्सिसिटी में रहता है, एक टॉक्सिक बिहेवियर में रहता है। आपकी कोई साइकिल है इस पर्सन के साथ, आपने कुछ यहाँ पर इस पर्सन के साथ यहाँ पर आपकी कोई साइकिल स्टार्ट हुई हुई, ठीक है। आप ड्रीम करते हैं यहाँ पर हैप्पी फैमिली का, यहाँ पर आप इसके साथ कनेक्ट होने का ड्रीम करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक आप लोग के बीच एक कोल्ड और एक ड्राई सिचुएशन है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर वो पर्सन इसके प्लानिंग्स में आप नहीं है। ये पर्सन यहाँ पर किसी मनी की वजह से आपसे कनेक्ट हो रहा है, कोई आपसे हेल्प चाह सकता है इसलिए कनेक्ट होना चाह रहा है, आपसे कुछ मांग सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको शायद ऐसा शो करेगा इसके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को पता है यहाँ पर आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है, आप हेल्प कर सकते हैं इसकी, ठीक है। किसी भी वे में आप इसकी हेल्प कर सकते हैं। इस पर्सन को इतना तो पता है इस कनेक्शन में कि आप इसको हेल्प कर सकते हैं और इसीलिए आपकी तरफ कनेक्ट होना चाह रहा है। ओके, आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर? आपको लगता है पर्सन के पास इमोशंस हैं, ये आपसे कम्युनिकेट नहीं करता उन इमोशंस के बारे में, लेकिन यहाँ पर कुछ तो है जो आप नहीं जानते, ठीक है। कुछ तो है जो आपसे हाइड है। रीयूनियन ऑफ सोल, आपको एक सोलमेट वाइब लगती है इस पर्सन के साथ, एक सोलमेट कनेक्शन लगता है, ठीक है। ग्रोथ, यहाँ पर आपको एक अपने साथ किसी ग्रोथ पे आना है, ठीक है। अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, आपकी जिंदगी का बैलेंस आउट है। आप बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, ऑब्सेसिवली इसके साथ मैरिज और शादी के बारे में सोचते हैं। फेमिनाइन एनर्जी, आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इनहेंस है। आपके इमोशंस, आपका काइंड नेचर बहुत ज़्यादा इनहेंस है। आपको इस पर्सन के लिए मूवमेंट इनटू बैलेंस, बैलेंस में आना है, ठीक है। स्टेपिंग इल्यूजन्स, आप किसी इल्यूजन से बाहर निकले, ठीक है। आप यहाँ पर इल्यूजन्स में बहुत ज़्यादा स्टक है। अपनी इंट्यूशन को सुने, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रही है, लेकिन आप सुन नहीं रहे। यहाँ पर आपकी कोई साइकिल इस पर्सन के साथ चल रही है, लेकिन ये साइकिल अभी खत्म नहीं होगी जब तक आप खुद को ग्रोथ में नहीं लाएंगे, जब तक आपका रीयूनियन ऑफ सोल, आपकी अपनी सोल के साथ एक कनेक्शन नहीं बनेगा, आप उसके साथ सोल के साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाएंगे। स्ट्रगल है आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपका यहाँ पर इस पर्सन के साथ एक अरसा एक अरसा इस रिश्ते में दिया जाएगा, ठीक है। आपका इस पर्सन के साथ पास्ट भी बनेगा, प्रेजेंट भी बनेगा और फ्यूचर भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रगल, आपकी रिलेशनशिप में फिलहाल ये वक्त स्ट्रगल का है। आप लोग यहाँ पर इस कनेक्शन में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में। आपका ड्रीम सक्सेस लाना है, इस पर्सन के इमोशंस को, इमोशनल साइड को देखना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, आपको किसी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो मतलब कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा जिससे आपको यहाँ पर गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी, हम देखते हैं अगर ये पर्सन आपको कोई मैसेज देना चाहता तो क्या देता। अब ये सोल मैसेज भी हो सकते हैं और इस पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं। आपके पर्सन के मैसेज, आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। ये पर्सन लिब्रा हो सकता है। आई सी यू इन माई फ्यूचर, आपका मैसेज आपकी आपकी तरफ से क्या आप देखना चाहते हैं अपने पर्सन को अपने साथ फ्यूचर में, ठीक है। आप पूछना चाहते हैं अपने पर्सन से, यहाँ पे ज्यादा मैसेजेस हैं कि आप इस पर्सन को यहाँ पर, वेट, दोबारा शफल करूंगी। तुम मेरी लाइफ का जरूरी हिस्सा हो। ये पर्सन जब आपसे कनेक्ट होता है तो आपके साथ इमोशनली ही बातें करके कनेक्ट होता है। जब भी आपके साथ कनेक्ट होता है तो आपको इम्पोर्टेंस का ख्याल करवाता है। उसके बाद जब आपकी लाइफ में इसका मतलब पूरा होता है तो ये वापस चला जाता है आपकी जिंदगी से, ठीक है। तुम्हारे बिन अकेला रह गया हूँ, ठीक है। ये पर्सन जब आपसे आएगा तो आपके साथ इसी तरीके की कम्युनिकेशन करेगा और फिर कुछ टाइम में आपको छोड़ देगा। मैं मजबूर था, जो भी इसकी लाइफ में इश्यूज हैं ये अपने आप को मजबूर शो करता है। यहाँ पर आपसे कनेक्ट होता है और फिर डिस्कनेक्ट भी, जब आपको ज़रूरत होती है तभी आपकी लाइफ में नहीं होता, आपके साथ नहीं होता, ठीक है। आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आपको ऐसा लगता है कि आप इसी की खुशी में खुश हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आपको आपको समझ में नहीं आता कि ये पर्सन आपके साथ खुश रहना चाहता भी है या नहीं। हम फिर मिलेंगे, इस पर्सन को जिससे ऐसा लगता है कि आप लोग फिर मिलेंगे, लेकिन ये पर्सन फिलहाल इस वक्त आप आप अपने पार्टनर से यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है। आप
ये पर्सन अगर पास में आपको बहुत ज्यादा एक इसने आपके साथ कनेक्शन बनाने का एक आपसे वादा किया था, तो आपको आप पूछना चाहते हैं कि ये पर्सन क्या वो वादे निभाएगा, कि ये पर्सन मुझे याद करता है जैसे ये पहले आपके साथ कनेक्ट रहता था, क्या उस कनेक्शन को ये पर्सन आज भी फील करता है, या वो सब कुछ चीट कर रहा था। ठीक है, ये पर्सन आपको बोलता हुआ आया कि हमेशा से मैं तुम्हें ही चाहता था, गलती मेरी मेरी थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ है जो आपसे हाइट है, लेकिन आपको जब इस पर्सन को आपकी नीड होती है तो आपको वो दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हैं। ठीक है, फिर जब इस पर्सन का काम पूरा होता है, टाइम या आपसे जो भी इसको जो भी आपसे चाहिए होता है ये वो लेता है और आपकी लाइफ से स्नेकी बिहेवियर करके चला जाता है। आपको इसकी वजह भी समझ में नहीं आती, ये पर्सन आया क्यों था और ये गया क्यों है। ठीक है, ये सब कुछ हिडन है, ये सब कुछ हिडन है। यहाँ पे है इंट्यूशन का कार्ड। यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। कोई रेड फ्लैग्स हैं आप जिनको देख नहीं रहे इस कनेक्शन में। ठीक है, कुछ है यहाँ पर आपको जो देखना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। ठीक है, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। आपको ऐसा लगता है ये आपका सोलमेट है। बिल्कुल, जब भी इसकी आपको नीड होगी ये पर्सन आपसे वॉक अवे करेगा। जब तक इस साइकिल में आप खुद को नहीं चेंज करेंगे ये पर्सन नहीं बदलेगा। जब आपको जरूरत होगी उस पॉइंट पर आपके साथ नहीं खड़ा होगा। ठीक है, इस रीडिंग को ये तरह रखती, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड एडिशनल के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।